ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददच्ययम् तमोतु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीतमृतेमित स्वचित्तपटयालिख्य जिनं चारुभजत्ययं शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फल सार जाचे शिव फल सार। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा आज भगवान के सामने हम समूह शरण में बैठे हैं और समूह शरण में प्रभु की दिव्य वाणी का पान करते हुए उनसे वह कुछ सुना जाता है जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है और अच्छे ढंग से उनके द्वारा जानने में आता है। हमने सुना, हमने जाना, हमने श्रद्धा की कि तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ देव हैं और सर्वज्ञ का मतलब होता है सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जो सबको जानते हैं उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। जब सबको जाना जाता है तो कुछ भी जानने योग्य पदार्थ शेष नहीं बचता, छूटता नहीं, हर पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है। जो चीजें अनंत संख्या में होती हैं उन्हें अनंत ज्ञान के अलावा और कोई भी ज्ञान जान नहीं सकता। असंख्यात को जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान होता है, तो अनंत को जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान होता है। ज्ञान जिस तरह का होगा उसी तरह के पदार्थ जानने में आएंगे। ये ज्ञान की शक्ति है जो वह सब पदार्थों को जान सकता है और उस ज्ञान की शक्ति के माध्यम से ही पदार्थ जिस संख्या में है, जिस रूप में है, वह उस रूप में जाने जा सकते हैं।
आप जानते हैं हर चीज को नापने तोलने के अलग अलग बांट और अलग अलग तराजू होते हैं। अगर आपको सोने के छोटे छोटे से कणों को तोलना है तो उसके तराजू अलग होते हैं, और अगर आपको गेहूं और चावल तोलना है तो उसके तराजू और बांट अलग होते हैं। अगर आपको मालगाड़ी का या ट्रक का लोड उस माल को तोलना है तो उसके बांट भी अलग होते हैं। जैसी जैसी चीजें होंगी वैसे वैसे उसके मापने के साधन होते हैं और हम बनाते भी हैं। इसी तरह से जानना कि जैसे हमारे सामने ज्ञेय पदार्थ होंगे, जैसे हमारे सामने दृश्य या अदृश्य पदार्थ होंगे, उसी तरह का जानने वाला अगर ज्ञान होगा तो वह उन पदार्थों को जान पाएगा। संख्यात जो हमारे सामने नंबर आते हैं उनको तो कोई भी व्यक्ति, हम और आप जान सकते हैं। लाख, करोड़, 10 करोड़, कुछ 10 टू दी पावर, कुछ 10, 20, 30, 25, 40, 80 डिजिट तक भी आप जान सकते हैं। लेकिन इसके आगे आप मौन हो जाएंगे। इसके आगे आपके जानने की शक्ति काम नहीं करेगी। और जहां संख्यात के परे असंख्यात संख्या शुरू होती है, वहां से जो ज्ञान काम करता है उसी का नाम है अवधि ज्ञान, और उसी का नाम है मनः परे ज्ञान। ऐसे असंख्यात चीजों को जानने का ज्ञान भी गणधर परमेष्ठी के पास में होता है, क्योंकि उनके पास में अवधि ज्ञान भी पूर्ण होता है और मनः परे ज्ञान भी पूर्ण होता है। हम और आपके पास में मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, इसलिए संख्यात का ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन वो असंख्यात का भी कर सकते हैं जो गणधर परमेष्ठी। केवली भगवान सर्वज्ञ क्या अनोखा जानते हैं, क्या ऐसा जानते हैं जो हम और आप नहीं जान सकते, जो गणधर परमेष्ठी भी नहीं जान सकते, तो वो है अनंत की संख्या वाली चीजें। जीव कितने हैं? अनंत हैं। पुद्गल कितने हैं? उससे भी और अनंत गुणे हैं। ये अनंतों का ज्ञान, अनंत का गुणा भाग, इंफिनिटी के साथ में वही ज्ञान काम करेगा जिस ज्ञान के अंदर भी नॉलेज इनफाइनाइट है। जैसी ज्ञान की पावर उद्घाटित होगी उसी तरह का ज्ञेय हमारे उस ज्ञान में जानने को आएगा। और ये सभी ज्ञान की शक्तियां जिनके अंदर प्रकट हो जाती हैं उन्हीं को हम सर्वज्ञ कहते हैं। जो अनंत को जानता है वो असंख्यात को भी जानेगा, संख्यात को भी जानेगा, लेकिन जो संख्यात को जानता है वो असंख्यात को जाने जरूरी नहीं है। असंख्यात को जानने वाला संख्यात को जानेगा, लेकिन असंख्यात को जानने वाला अनंत को जाने जरूरी नहीं है और जान भी नहीं सकता। तो जो अनंत को जानता है वो सबको जानता है। इसलिए भगवान के ज्ञान के साथ एक विशेषण लगाया जाता है, अनंत ज्ञान। आप छोटे से सुनते आते हो अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान भगवान के पास होते हैं, लेकिन आप कभी विचार नहीं करते कि अनंत ज्ञान की पावर क्या है, अनंत ज्ञान का काम क्या है। वह अनंत जो किसी और के द्वारा जानने में नहीं आएगा, वो अनंत सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञ के द्वारा जानने में आएगा। और सर्वज्ञ वही होते हैं जिनके पास में ऐसा अनंत ज्ञान आ जाता है जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। और उसी केवल ज्ञान होने के बाद में वह शरीर 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है और सब तरह से देवों को पता पड़ जाता है कि हाँ, इस आत्मा को केवल ज्ञान हो गया है। तो वह हर तरह से आकर के भगवान का उत्सव मनाते हैं। ये सब आप देख चुके हैं, जान चुके हैं। अनंत को जानना उसी के लिए संभव है जो अदृश्य को भी जान सकता है। दुनिया में दृश्य पदार्थ भी हैं तो अदृश्य पदार्थ भी है। दृश्य तो सबको दिखाई देते हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। आपके सामने जो कुछ भी ये मूर्तिक पदार्थ हैं वो सब दृश्यमान हैं, इसलिए इसको दृश्यमान जगत कहा जाता है। लेकिन अदृश्य भी बहुत कुछ होता है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो रहे हैं जो अदृश्य हैं। हो सकता है वो किसी स्कैनिंग के माध्यम से, किसी एक्सरे मशीन के माध्यम से या किसी और बड़ी मशीन के माध्यम से जानने में आ जाए, लेकिन उससे भी परे कुछ और अदृश्य चीजें हैं जो किसी मशीन की पकड़ में
नहीं आती हैं। आप सब कहते हो आत्मा, आत्मा, जीव, चेतना। कभी दिखाई देती है आत्मा? कभी दिखाई देती है चेतना? ये कैसा पदार्थ है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें सुनने में आता है, मानने में आता है, ज्ञान में आता है। और इस पदार्थ को जो जान रहा है वो अदृश्य को जानने वाला है, और जो अदृश्य को जानेगा वही सर्वज्ञ कहलाने योग्य होगा। बुद्ध ने तपस्या की, अपने आप में घोषित कर दिया कि मुझे बोधि की प्राप्ति हो गई। उनके चेलों ने भी मान लिया कि बोधि की प्राप्ति हो गई, और उन्होंने उपदेश देने शुरू किए। क्या उपदेश दिए? अहिंसा के, दया के, प्रेम के, सद्भाव के ये उपदेश दिए जो सामान्य जनता को आता है। और इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपके अंदर शुभ भाव आएगा, इसी से आपके लिए सुख मिलेगा, ऐसा कहकर के उन्होंने अपने आप को सर्वज्ञ घोषित कर दिया। विचार करो, क्या कोई घोषणा करने से कोई सर्वज्ञ हो जाता है? उन्होंने अपने आप को सर्वज्ञ घोषित किया, लोगों ने भी उनको मान लिया सर्वज्ञ घोषित करके, क्योंकि उनसे पहले भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ हो चुके थे। वो उनके पैरेलल में चल रहे थे, तो भगवान के सर्वज्ञ होने पर उन्हें भी अपने आप को सर्वज्ञ घोषित करना पड़ा। लेकिन वो सर्वज्ञता इस बात से जानी जाती है जब पूछा जाता है, बताओ जीव कैसा होता है, कितने द्रव्य हैं इस दुनिया के अंदर, ये लोक कितना बड़ा है, कितनी ऊंचाइयों को लिए हुए इस लोक की ऊंचाई है। ये सब बातें जब पूछी जाती हैं तो जब व्यक्ति मौन हो जाता है, बस वहीं पर उसकी सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और लग गया। बुद्ध अपने समुदाय में भले ही सर्वज्ञ हो, लेकिन पढ़े लिखे, विवेकी और ज्ञानवान लोगों के बीच में वो सर्वज्ञ नहीं बन सके और ना बन पाए। सर्वज्ञ की पहचान होती है। सर्वज्ञ किससे जाना जाएगा? सबसे पहले यहां गणधर परमेष्ठी ने प्रश्न किया था कि प्रभु जानने योग्य क्या है, क्या क्या जानने योग्य है? क्या हम जो देख रहे हैं सिर्फ इतना ही जानने योग्य है या कुछ और भी है? तो भगवान उसी का उत्तर दे रहे हैं कि जानने योग्य क्या है। आपके प्रश्न बीच में करेंगे, पहले इस उत्तर को आगे बढ़ाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, संपत सब ही घर आवे, पारस कथा जो गावे। सहोदरव पंचास्ति काय, सात तत्व नौ पद समुदाय। जानन जोग जगत में ये है, जिन सो जाहि सकल संदेह। सब विधि उत्तम मोक्ष निवास, आवागमन मिटे जहि वास। ताते जे शिव कारण भाव, ते गहन जोग मन लाभ। यह जगवास महादुख रूप, ताते भ्रमत दुखी चिद रूप। पावन उपजे संसार, ते सब त्याग जोर निर्धार। नरकादिक जा दुख जावंत, पाप कर्म वसते बहुवंत। स्वर्गादिक सुख संपत्ति जी है, पुण्य तरोवर को फलते हैं। क्या बताना शुरू किया प्रभु ने? यूं नहीं कहा कि मनुष्य हैं, पशु हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं, यही मनुष्य हैं, ये दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। अरे भाई, ये तो एक सामान्य आदमी भी जान रहा है इस बातों को। तो आप सर्वज्ञ हुए तो आपको कुछ नया क्या दिख रहा है, नया ज्ञान क्या आपके ज्ञान में आ रहा है जो हमको नहीं है? उससे सर्वज्ञता की पहचान होती है। तो प्रभु ने सबसे पहले इस लोक को जो देखा अपने ज्ञान के अंदर, तो इस लोक में उन्हें 6 द्रव्य दिखाई दिए। कितने? 6 द्रव्य। द्रव्य माने वो द्रव नहीं जो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं। बस इतना भौतिकी में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ये द्रव नहीं है, ये द्रव्य है। द्रव्य माने कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसका अपना अलग नेचर है, जिसकी अपनी एंटिटी है, वह द्रव्य कहलाता है। और ऐसे द्रव्य अगर हम विभाजित करते हैं तो वो 6 रूपों में हमें दिखाई देते हैं। 6 प्रकार के द्रव्य इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, लोक के अंदर भरे पड़े हैं।
एक कहलाता है जीव द्रव्य। जिसे हम जीव कहते हैं वो अपने आप में एक द्रव्य है, एक पदार्थ है, एक वस्तु है। और वह जीव द्रव्य अनेक हो सकते हैं, लेकिन जीव द्रव्य एक प्रकार का द्रव्य है। सबका जीव द्रव्य एक समान है, उसे एक द्रव्य कहा गया है। अनंत जीवों का अनंत जीव द्रव्य हो जाएगा, यह बात अलग है, लेकिन जीव द्रव्य की क्वालिटी जीव की अपेक्षा से देखते हैं तो वो एक है, इसलिए वो एक जीव द्रव्य कहा गया। दूसरा द्रव्य पुद्गल द्रव्य कहा गया। पुद्गल माने जो रस, रूप, गंध, वर्ण इन सबको धारण करता है उसे पुद्गल कहा जाता है। जिसमें पूरण भी होता है, गलन भी होता है, जो बनता भी है, जो मिटता भी है, ऐसा पौद्गलिक पदार्थ, जितना भी मूर्त पदार्थ हमारी दृष्टि के गोचर होते हैं या हमारी इंद्रियों के वो ऑब्जेक्ट बनते हैं, वो सारा का सारा मेटलिस्टिक पदार्थ जितना भी है वो सब कुछ पुद्गल कहलाता है। वो दूसरा द्रव्य है। उसकी क्वालिटी जीव से बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है। जीव में अगर ज्ञान है, चेतना है, कॉन्शसनेस है, तो अजीव उस पुद्गल में कुछ भी नहीं है। वो ज्ञान रहित है, चेतना रहित है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है, इसलिए उसको दूसरा द्रव्य कहा गया। संख्या की बात नहीं है, अभी केवल द्रव्य की नाम बताए जा रहे हैं कि वो पुद्गल द्रव्य है, 6 द्रव्यों में दूसरा द्रव्य। और फिर कहा एक तीसरा द्रव्य है, धर्म द्रव्य है। एक ऐसा पदार्थ है जिसका नाम धर्म द्रव्य है, लेकिन वह पदार्थ जीव और पुद्गल जब चलते हैं, गमन करते हैं, किसी भी तरह की क्रिया करते हैं, तो उनके चलने में वो सहायक बनता है। वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है वो। इसलिए वो केवल सर्वज्ञ को दिखाई दे सकता है, और उनको दिखाई दिया, उनको जानने में आया तो उन्होंने हमें बताया। वो तीसरा द्रव्य है धर्म द्रव्य। चौथा द्रव्य होता है अधर्म द्रव्य। ठीक धर्म द्रव्य की तरह ही होता है, लेकिन कार्य उसका विपरीत होता है। वह जीव और पुद्गल जब ठहरते हैं, रुकते हैं, एक जगह स्टे करते हैं, तो उसमें वो सहायक बनता है। चलने में भी सहायक द्रव्य होते हैं, रुकने में भी सहायक द्रव्य होते हैं, और इस तरह के द्रव्यों के नाम धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कहे गए, जो पूरे लोक में बिल्कुल सूक्ष्म रूप से फैले हुए हैं। लेकिन ये सब जीव से विपरीत हैं, माने इनके अंदर चेतना नहीं है। आकाश द्रव्य है पांचवा। जो हम समझते हैं कि आकाश है, ये आकाश नहीं है, ये सब पुद्गल द्रव्य है जो आपको दिखाई देता है। आपको दिखाई दे रहा है कि आकाश नीला है, आपको दिखाई दे रहा है आकाश सफेद है, आपको दिखाई दे रहा है आकाश काला हो गया। ये काला, नीला, सफेद आकाश नहीं होता, ये पुद्गल होता है। पुद्गल में कलर होता है, आकाश तो आपको कभी दिख ही नहीं सकता। जो आपको बचपन से सिखाया गया है ब्लू स्काई, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ये सब एक बहुत फिजिक्स की बातें हैं, ऊपर ऊपर के ज्ञान की बातें हैं, ये रियलिटी नहीं है। स्काई कभी ब्लू नहीं होता है। ब्लू हमारी आंखों में एक वेवलेंथ जो ब्लू कलर की होती है, वो जल्दी हमारी आंखों में पहुंचती है, इसलिए वो हमारे लिए दिखाई देता है ब्लू कलर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पदार्थ ब्लू है इसलिए, या स्काई ब्लू है इसलिए वो ब्लू दिखाई देता है। ये सिर्फ हमारे ज्ञान की बातें जो हमने अपने इंद्रिय ज्ञान से जानी, फिजिक्स से जानी, उसकी बातें हैं। लेकिन वास्तव में आकाश एक अमूर्त द्रव्य है, जिसमें कोई कलर नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई टच नहीं। पुद्गल में ये सब चीजें होती हैं। आकाश भी धर्म अधर्म की तरह एक अमूर्त द्रव्य है। सिर्फ आकाश द्रव्य फैला हुआ है, जिसका काम हर द्रव्य को स्थान देना है। और एक काल द्रव्य है, जिसके कारण से हर द्रव्य में कुछ ना कुछ हर समय पर चलता रहता है। हर द्रव्य के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता है, पर्याय निकलती हैं। इसको हम उस द्रव्य की परिणति में सहायक होने वाला अगर वो द्रव्य होता है तो बाहरी द्रव्य वह काल द्रव्य कहलाता है। और ऐसे 6 द्रव्य इस पूरे लोक के अंदर अपने अपने एग्जिस्टेंस को लिए हुए, अपने अपने नेचर को लिए हुए स्टेब्लिश्ड है। कोई उनको बनाने वाला नहीं, कोई उनको मिटाने वाला नहीं। उनको देखने का अगर किसी को सौभाग्य मिलता है तो उसी को मिलता है जो अदृश्य को देख सके, और अदृश्य को देखने वाला ज्ञान
अनंत ज्ञान होता है जिसमें कि अदृश्य चीजें भी दिखाई देती हैं। वो चीजें हमें प्रभु ने, सर्वज्ञ देव ने केवल ज्ञान में हमें देख करके बताई कि इस लोक में जानने योग्य अगर कुछ है तो 6 द्रव्यों को जानो। क्या जानो? हाँ, ये जानो। बाकी जो तुमने जाना है वो तो सब बहुत ऊपर ऊपर का, छोटा मोटी बातें हैं। अगर आपको जानने योग्य है तो 6 द्रव्यों को जानो, 5 अस्तिकायों को जानो। इन्हीं 6 द्रव्यों में जब हम काल द्रव्य को अलग कर देते हैं, क्योंकि काल द्रव्य के बहुत सारे स्थान घेरने के उसके स्पेस पॉइंट्स नहीं होते हैं, जिन्हें हम प्रदेश कहते हैं, तो उस काल द्रव्य का एक ही प्रदेश होता है, इसलिए उसको काय नहीं कहा जाता है। काय का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पेस पॉइंट्स हो और वह इस यूनिवर्स के स्पेस को घेर सके बहुत सारा, तो उसको काय कहा जाता है। तो जिसमें काय नहीं हो लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है, इसलिए ऐसे द्रव्य 5 हैं, अस्थि काय उनको कहा जाता है। काय द्रव्य, काल द्रव्य अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है, इसलिए उसको अस्थि काय में नहीं गिना जाएगा। 5 द्रव्य अस्थि काय है। ये 6 द्रव्य, 5 अस्थि काय और फिर 7 तत्वों को भी जानो। क्या 7 तत्व हैं? जो संसार में रहने वाला जीवात्मा है, इस जीवात्मा के अंदर हमेशा कर्मों का संबंध बना हुआ है और कर्म अपने आप में एक मैटर है, एक भौतिक पदार्थ है, और इसके संयोग के कारण से हमेशा जीव के अंदर ऐसे भाव आते रहते हैं जिससे वो और कर्मों को बांधता रहता है, आश्रव करता रहता है। जब ये जीव की अपनी फिलॉसफी बताई जाती है तब 7 तत्वों का दिग्दर्शन किया जाता है। जीव के अंदर क्या चल रहा है? जीव द्रव्य कर्म से बंधा है, ये उसका अजीब से संयोग हो गया, इसी के कारण से उसके अंदर आश्रव हो रहा है कर्मों का, इसी के कारण से कर्म बंध रहे हैं। और जब इन कर्मों को हम रोकते हैं तो संवर है, और इन कर्मों को थोड़ा थोड़ा नष्ट करते हैं, झड़ाते हैं, तो वो निर्जरा है। और जब इन कर्मों से पूरी मुक्ति मिल जाती है तो वो मोक्ष है। ये जीव के लिए 7 तत्व बताए गए जो जीव द्रव्य के अंदर घटित होते हैं। कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री आपको जीव चेतना के बारे में इतना सूक्ष्म ज्ञान दे नहीं सकता। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सब कुछ नहीं देखा जा सकता। जो लोग आज साइंस 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 चिल्लाते हुए बावले बने हुए हैं, वो लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि साइंस सारी की सारी इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड है, और इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतनी पावर कभी नहीं आ सकती है कि वो इनविजिबल हर चीज को देख सके। आपके अंदर जब इतनी नॉलेज आ जाएगी तब आपको ये चीजें जानने में आएंगी। और जो चीजें सर्वज्ञ ने जानी है, आज हम उनको फ्री में जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? कोई पैसा तो नहीं लगा आपसे? इतनी बड़ी भारी भारी चीजें अगर किसी साइंटिस्ट के द्वारा कोई भी नई एटम का, किसी मेटल का आविष्कार कर दिया जाता है, कि नाम दे दिया जाता है, तो उसको तरह तरह के गोल्ड मेडल मिलते हैं, वर्ल्ड में उसका नाम हो जाता है और उससे तरह तरह के खिताब दिए जाते हैं। लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि इन तीर्थंकरों से बढ़कर के कोई भी साइंटिस्ट नहीं है। हम इन्हें जितने भी खिताब दें, जितने भी अवार्ड दें, वो सब इनके लिए थोड़े हैं, छोटे हैं। कितना बड़ा साइंटिस्ट बनकर के आज वो बैठे हैं और हमें ये साइंस समझा रहे हैं। आपके भीतर की साइंस, जिसके कारण से आपके अंदर भाव आते हैं, आप संसार में बार बार जन्म लेते हैं, आयु प्राप्त करते हैं, मरण को प्राप्त करते हैं, इन सब के पीछे जो कर्म की फिलॉसफी है, वो सारी की सारी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। और उस साइंस को बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उन्हीं को हम तीर्थंकर कहते हैं। और इस साइंस को ही उन्होंने कहा कि यही साइंस जानने योग्य है, यही चीजें हैं जो हमारे लिए नोएबल हैं, इन्हें हमें जानना चाहिए। बाकी तो सब जानने में, देखने में अपने आप अपनी इंद्रियों और मन से आ जाता है। इसलिए पूछा गया जानने योग्य क्या है, तो क्या बताया? 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व। पुण्य और पाप, इन 2 चीजों को 7 तत्वों में और जोड़ देते तो वही 9 पदार्थ बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जानन योग जगत में जे है,
जिनसो जाए सकल संदेह। अगर तुमने ये चीजें जान ली तो तुम्हारे अंदर फिर कोई डाउट नहीं रह सकता है, कोई इल्यूजन नहीं रह सकता है, किसी भी तरीके का तुम्हारे अंदर कोई डार्कनेस तुम्हारी नॉलेज के अंदर नहीं रह सकती। सारा अज्ञान इससे दूर हो जाएगा। बस इन चीजों को जानकर के ही हम संदेह से रहित हो सकते हैं। और जब तक ऐसा विश्वास नहीं करोगे तब तक आपके अंदर संदेह बना ही रहेगा। आप देख लो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, वो हमेशा यही बोलेगा इट मे बी और इट नॉट मे बी, वो हमेशा यही बोलेगा। कोई भी साइंटिस्ट हो वो कहेगा हां जीव जैसा कुछ होता है, हो सकता है, लेकिन अभी हमने देखा नहीं है इसलिए परफेक्टली कह नहीं सकता कि ऐसा होता है, लेकिन होता तो होगा क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं चलता है। ज्ञान चेतना उसके बिना शरीर में नहीं आती है। ये मानते भी हैं और नहीं भी मानते। इस तरीके का उन अनेक अनेक वैज्ञानिकों के अंदर संदेह पड़े रहते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं अगर तुम इन चीजों को जान लोगे और मान लोगे तो फिर तुम हमेशा के लिए शंका संदेह से रहित हो जाओगे और यहीं से तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी जिसे कहा जाएगा क्वालिटी विदाउट डाउट, जिसे निशंक कहा जाता है। निशंक हो जाओगे। निशंक होने का मतलब जो व्यक्ति बिल्कुल निशंकित हो जाता है, समझ लो वो निर्भीक हो जाता है। जब तक आपको किसी के विषय में संदेह है तब तक आपको भय लगेगा, और अगर आप संदेह से रहित हो गए उसके विषय में, आप भय से रहित हो गए। आप देख लो किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में अगर आपको कभी भी ये संदेह हो जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कर देगा, कहीं ये तो नहीं है, आपको भय पैदा हो जाएगा। और जब आप संदेह से रहित हो गए, अरे नहीं नहीं हमने गलत सोच लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति बहुत अच्छा है, वहां सांप आप कुछ नहीं है, वहां क्या है, वो रस्सी है। जैसे ही आप डाउट से फ्री हुए आपके अंदर फियरलेस पना आ जाएगा। आप अपने आप में बिल्कुल निर्भीक अपने आप को महसूस करेंगे। भगवान ने हमें संदेह रहित करके, डर से रहित करके हमें निर्भीक और निर्भय जीवन जीने का एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। इससे बड़ा ज्ञान और कोई हो नहीं सकता है जो जीव को निर्भीक बना दे, निर्भय बना दे। इसी को कहते हैं अभय दान। क्या बोलते हैं? भगवान ने हमें क्या दिया? ज्ञान दे करके हमें अभय दान दिया। डरो नहीं छोटी छोटी बातों से, कब मर जाऊंगा, कब मेरे साथ क्या होगा, अरे ये सब जानो, ये सब जान लोगे तो सब आपको पता रहेगा कि मरना क्यों होता है और जीना क्यों होता है। मरने वाला मरता है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। कोरोना तो एक बहाना होता है, जिसको मरना है मरना है, जिसको जीना है जीना है। समझ आ रहा है? वह जानने योग्य चीज आप जान लोगे तो आपके अंदर निर्भीकता आएगी। सबसे पहला काम तीर्थंकरों ने यही किया कि उन्होंने हमें अभय दान दिया। डरो नहीं। सुन रहे हो क्या कहा? डरो नहीं। और डरना कब बच पाएगा? जब आपके अंदर संदेह नहीं होगा, निशंकपना आएगा, आपके अंदर किसी भी तरह के डाउट्स नहीं होंगे, तो आप निडर बनोगे। आज बताओ दुनिया के अंदर किसकी जरूरत है? ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाली साइंस की जरूरत है कि आदमी को मेंटली स्ट्रांग और उसे बिल्कुल फ्री फ्रॉम फियर बनाने की जरूरत है? ये किसकी जरूरत है? आप सोचो, बोलो किसकी जरूरत है? ज्ञानी आत्मा भी अगर सब तरह का विज्ञान सीखने के बावजूद भी अगर डरा हुआ पड़ा है, बात बात पर डर रहा है, बात बात पर डाउट कर रहा है, तो समझो उसकी मेंटलिटी कितनी वीक है। आप सोचो इस तत्व ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर कितनी निर्भीकता आती है, और उसी निर्भीकता के कारण से वह भगवान का जो ज्ञान दान है यही अभय दान कहलाता है। भगवान ने किसी को डराया नहीं, सबको निडर बनाया, निर्भीक बनाया। ये सबसे बड़ा ज्ञान दान उन्हें हमें दिया, और हमें इसी बात को स्वीकार करके ध्यान में रख करके हमें भगवान की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। सर्वज्ञ हर कोई नहीं होता, और जो सर्वज्ञ होते हैं उन्हें यह ज्ञान जरूर होगा जो यहां बताया जा रहा है। इसलिए आपके लिए यह एक
लॉजिक बताया जा रहा है कि जहां आपको जीव आदि इन 6 द्रव्यों का ज्ञान पढ़ने को मिल जाए, जिस किसी वक्ता के माध्यम से बताने को मिल जाए, तो समझ लेना कि हाँ, ये वक्ता कहीं ना कहीं सर्वज्ञता से जुड़ा हुआ है। या तो ये सुन करके कह रहा है या खुद भी सर्वज्ञ हो सकता है, लेकिन अगर वह जीवादि 6 द्रव्यों का ज्ञान नहीं जानता तो वो कभी भी सर्वज्ञ की परिपाटी में आने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप भी सर्वज्ञ हो जाते हो। क्या सुन रहे हो? जो भगवान ने जाना वो हमने भी जाना, आपको भी जना दिया। जो भगवान ने जाना वो आपने भी जान लिया। उन्होंने भी 6 द्रव्य जाने, आपने भी 6 द्रव्य जान लिए। यू आर ऑल्सो ओमनिसिएंट, आप भी सर्वज्ञ हैं। सुन रहे हो? मान लो इन 6 द्रव्यों को आपको सर्वज्ञ बना दूंगा यहीं पे बैठा बैठा, कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। आपके अंदर सर्वज्ञता इसलिए है क्योंकि वो सर्वज्ञ होकर के उन्हें प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन अगर हमने सर्वज्ञता पर विश्वास करके, उनको सर्वज्ञ मान करके, उनकी सर्वज्ञता का यह ज्ञान लेकर के अगर हमने भी 6 द्रव्यों को जान लिया तो हम भी किसी अपेक्षा से सर्वज्ञ हैं। हमारा ज्ञान भी परोक्ष रूप से है, लेकिन वह परोक्ष रूप से मैं भी सर्वज्ञता धारण करता हूं, ये हम कह सकते हैं। इसमें कोई अन्याय की बात नहीं, ये न्याय है। समझ में आ रहा है? जब राजा का बेटा राजा हो सकता है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं हो सकती है, मास्टर की पत्नी मास्टर नहीं हो सकती है, और मास्टर का बेटा मास्टर हो सकता है, तो क्या सर्वज्ञ के वंश में उत्पन्न हुआ सर्वज्ञ नहीं कहलाएगा? अगर आप सर्वज्ञ की मान्यता रखते हैं तो एक देश सर्वज्ञता आपके अंदर है, और ये बिल्कुल प्रूव्ड है। वो प्रत्यक्ष से सर्वज्ञ हैं, हम श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से सर्वज्ञ कहलाएंगे, क्योंकि जैसा वो जान रहे हैं वैसा ही हम भी जान रहे हैं। लेकिन वो प्रत्यक्ष जान रहे हैं, हम परोक्ष जान रहे हैं। हम उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार जान रहे हैं, मान रहे हैं, इसलिए हम भी सर्वज्ञ की कोटि में आते हैं। ये कभी नहीं आपने सुना होगा। सुन रहे हो? जानो, अगर साइंटिस्ट ने जो साइंस बताई है, उस साइंस को पढ़ने के बाद में और उस पर रिसर्च करने के बाद में आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आपको साइंटिस्ट की डिग्री मिल सकती है, तो क्या भगवान सर्वज्ञ देव के ज्ञान पर विश्वास करके और उसको इसी तरीके से मान करके और डिफाइन करके हमको सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता? बोलो बोलो, हिम्मत नहीं हो रही? मैं कोई उपाधि नहीं मांग रहा अपने लिए, मुझसे कल से सर्वज्ञ कहना शुरू मत कर देना। लेकिन कह भी दोगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्ञान आ गया है, नयों का ज्ञान आ गया है, अनेकांत के माध्यम से तुम्हारे अंदर ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान को जो जानता है, श्रुत ज्ञान से जो इन द्रव्य और पदार्थों को जानता है, वो भी एक नए से सर्वज्ञ कहलाने का अधिकारी है। ये अनेकांत दर्शन की महानता है। समझ आ रहा है? बोलो, आ रहा है? इसीलिए यहां कहा गया कि ये चीजें जानने योग्य हैं और त्यागने योग्य क्या है? तो भगवान कहते हैं जिससे दुख हो और जो हमें नरक आदि गतियों में ले जा करके दुख दें, ऐसे भाव, ऐसे कर्म, ऐसे स्थान, ये हमारे लिए त्यागने योग्य होते हैं। और जिनसे हमें स्वर्ग और मोक्ष के सुख मिले, ऐसी सभी बातें सीखने और ग्रहण करने और उपादेय के योग्य होती हैं। ऐसा हमें ज्ञेय हे और उपादेय का ज्ञान हमें अपने अंदर रखना चाहिए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, मंगल भवन अमंगल हारी, जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, कथा भवित जो गावे। यह विधि प्रश्न समाज को यह उत्तर सामान, विशेष इनको लिखो यथा शक्ति कछु जान। जीव अजीव विशेष बिन मूल गर्भ ये दोय, इन्हीं को फैलाव सब दिन काल हुलो। चेतन जीव अजीव जड़ यह सामान्य स्वरूप, अनेकांत जिन मत विशेष
द्रव्य अनेक नयात्मक एक एक नय साधी। भयो विविध मतभेदियो जग में बड़ी उपाधि। जन्म अंध गज रूप जो नहीं जाने सर्वंग। जो जग में सकांत मत गहे एक ही अंग। ता विरोध के हरण को स्यादवाद जिन वैन। सब संशय मेटन विमल सत्यारथ सुख देन। सात भंग सो साधिए दरब जात जामाही। सदैव वस्तु निर्विघ्न तब सब दूषण मिट जाही। अपने, ये एक नया छंद आ रहा है। अपने चतुष्टय की अपेक्षा दरब अस्ति रूप, पर की अपेक्षा वही नासती बखानिए। एक ही समय सो अस्ति नास्ति स्वभाव धर, ज्यों है त्यों न कहा जाए अवक्तव्य मानिए। अस्ति कर नास्ति अभाव अस्ति अवाक्तव्य, त्यों ही नास्ति कहे नास्ति अवक्तव्य जानिए। एक बार अस्ति नास्ति कहो जाए, कैसे ताते अस्ति नास्ति अवक्तव्य से परमानिए। इह विदिये एकांत सो सात भंग भ्रम खेत, स्यादवाद पौरुष धरे सब भ्रम नाशन हेत। स्यात शब्द को अर्थ जिन कयो कथंचित जान, नय विषहरण यह जग जन मंत्र महान। ज्यों रस विद्ध कुधातु जग कंचन हो अनूप, स्यादवाद संजोग ते सब नय सत्य स्वरूप। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ज्ञान जो केवल ज्ञान के माध्यम से दिया जा रहा है बहुत बड़ा है। विस्तार करूंगा तो अभी चतुर्मास कम पड़ जाएगा। अब ये नहीं समझना कि ये कथा पूरी हो रही है, पूरी हो गई है। अगर मैं चाहूं तो इस कथा को 4 महीने निकाल सकता हूं, अभी इतना बर्डन है इसमें। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि जीव अजीव पदार्थों के बर्डन में कितना समय निकल सकता है। स्यादवाद, अनेकांत, सामान्य, विशेष स्वरूप, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। जो चीजें हमें बताई जाती हैं, भगवान कहते हैं आपने को 6 द्रव्य बताए, ये 6 द्रव्य विशेष रूप से जानने के योग्य हैं। लेकिन जब हम इन्हीं को सामान्य से जाने तो जीव और अजीव 2 द्रव्यों के रूप में जान लोगे तो सामान्य ज्ञान कहलाएगा। और इसी द्रव्यों को जानने के लिए हमें अनेकांत का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हर द्रव्य अनेक स्वरूप है, अनेक धर्म स्वरूप है, अनेक उसके अंदर संभावनाएं हैं। और उन सब संभावनाओं को जानने वाला जो अलग अलग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा एटीट्यूड होता है, उसी को नय कहा जाता है। और उन नयों के माध्यम से जब हम किसी वस्तु को कहते हैं तो उसी का नाम स्यादवाद कहा जाता है। अनेकांत वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है, और स्यादवाद उस पूरी वस्तु को, अनेकांत स्वरूप वस्तु को कहने की एक पद्धति है, मेथड है। समझ रहे हैं? लोग पूछते हैं अनेकांत स्यादवाद में क्या अंतर होता है। अनेकांत हमारा कोई भी वस्तु हो, पदार्थ हो, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, वो अनेक अंत माने क्वालिटी, धर्म उनसे सहित है। लेकिन हम हर एक क्वालिटी को एक साथ नहीं कह सकते हैं। एक को कहते हैं तो दूसरी रुक जाती है। उस समय पर जो हम कहेंगे वो किसी एक अपेक्षा से कहा जाएगा। उस अपेक्षा को कहने की पद्धति का नाम ही स्यादवाद कहलाता है। स्यादवाद उस अनेकांत स्वरूप वस्तु को कहने की पद्धति है, और अनेकांत वस्तु का धर्म है, अनेकांत रूप ही हर वस्तु होती है। ऐसे स्यादवाद और अनेकांत की इस पद्धति को जान करके ही आप वस्तु का, पदार्थ का, द्रव्य का पूरा ज्ञान और उसका पूरा बखान कर सकते हैं, उसको पूरा कह पाएंगे।
7 भंग बताए गए, उसी को सप्तभंगी के नाम से कहा जाता है। वस्तु कथनचित होती भी है, नहीं भी होती है। स्यात् अस्ति, स्यात् माने होता है कथनचित, वाद माने कहना। हमने कहा आप हैं, तो आप हैं, ये आप अपनी अपेक्षा से हैं, दूसरे की अपेक्षा से आप नहीं हैं। इसका नाम क्या है? स्यात् नास्ति। हम अगर अपने को दूसरे की अपेक्षा से भी स्वीकार करेंगे तो आप फिर 2 नहीं रहेंगे, 1 हो जाएंगे। और 1 कभी 2 चीजें हो नहीं सकती हैं। 1 1 रहेगा, 2 2 रहेंगे, 2 कभी 1 हो नहीं सकते हैं। तो हम हैं किसकी अपेक्षा से, किस कारण से? अपने अस्तित्व के कारण से हम हैं, और आपकी अपेक्षा से हम नहीं हैं। क्या सुन रहे हो? जब भी तो आपने सुना होगा, घर घर में कहा जाता, भैया हाँ सेठ होगा अपने घर का होगा, ज्ञानी होगा अपने लिए होगा, राजा होगा अपने घर में होगा। मैं भी कोई राजा से कम नहीं, तू अपने घर का राजा, मैं अपने घर का राजा, तू अपने घर में मालिक है, मैं अपने घर में मालिक हूं। तो ये वही बात है, हर व्यक्ति अपनी अपनी अपेक्षा से है, दूसरे की अपेक्षा से वो द्रव्य नहीं होता है। अपनी अपेक्षा से द्रव्य का अपना अस्तित्व होता है। इसलिए अस्थि रूप जो धर्म है वह कथनचित है। और कथनचित क्यों है? कि वो अपने चतुष्टय की अपेक्षा से है, और नहीं है तो दूसरे की अपेक्षा से वो चीज नहीं है। ये किताब है, कलम नहीं है, तो कलम की अपेक्षा से ये किताब नहीं है, लेकिन किताब अपने किताब स्व अस्तित्व की अपेक्षा से है। कलम का अपना अस्तित्व है, इसलिए कलम की अपने अस्तित्व की अपेक्षा से है। किताब की अपेक्षा से वो कलम नहीं है, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो किताब नहीं है। कलम को हम क्या बोलेंगे? किताब नहीं है। और किताब को क्या बोलेंगे? ये कलम नहीं है। ये वस्तु के धर्मों की, उसके स्वभाव को कहने की जो पद्धति है, इसी का नाम सप्तभंगी कहलाता है। किसी भी पदार्थ में अस्ति और नास्ति के लेकर के 2 विरोधी धर्मों को समझाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड को लेते हुए 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। और उन 7 क्वेश्चन का जो आंसर देने वाला जो पद्धति है, उसी का नाम सप्तभंग कहलाता है। ये अनेकांत, स्याद्वाद और सप्तभंगी के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को जो व्यक्ति जान लेता है, वह सर्वज्ञता से अपने आप को तौलने लग जाता है। और उसके श्रुत ज्ञान में भी हर पदार्थ, हर द्रव्य वैसा ही दिखाई देता है जैसा सर्वज्ञ जान रहे होते हैं। इसलिए आपको कहा कि आप भी कथनचित सर्वज्ञ हो सकते हैं अगर आप स्याद्वाद, अनेकांत, इन जीवादि 6 द्रव्यों को अच्छी तरह से श्रुत ज्ञान से जान लेंगे। तो सुन रहे हो? चलो अब पूछो, क्या पूछ रहे हो? श्रावकों के भी अनेक तरह के प्रश्न हैं, और कुछ श्रावक तो इस समूहशरण का नाम सुनकर के आगरा में गुवाहाटी से भी इसीलिए आए हैं, आसाम गुवाहाटी से भी, कि उन्हें समूहशरण में आकर के ही प्रश्न पूछना था, ऐसा भाव लेकर के आए हैं। उनकी इच्छा भी पूरी की जाए, क्योंकि समूहशरण में कोई भी बिना इच्छा के, बिना अपनी इच्छा पूरी किए हुए समूहशरण से जाता नहीं है ना? नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, सिद्ध भगवान अवगाहन तो गुण होता है सिद्ध भगवान में। अब कोई पद्मासन से जाते हैं, कोई खड़गासन से जाते हैं, तो क्या जो पद्मासन से है उनमें क्या खड़गासन अवस्था वाले भी सिद्ध को अवगाहन तो की शक्ति देते हैं? हाँ, सिद्ध बनने के बाद में आत्मा अमूर्त हो जाता है, और अमूर्त आत्मा के अंदर अवगाहनत्व गुण प्रकट हो जाता है, उसके अपने ही कर्मों के नाश से। और जब उस अवगाहनत्व गुण का आविर्भाव हो जाता है, तो उसकी ही ये शक्ति होती है कि उसी आत्मा के स्थान पर कैसी भी कोई भी आत्मा शुद्ध होगी, तो वह उस आत्मा को उन्हीं इस प्रदेशों में स्थान देगा। चाहे वो आत्मा पद्मासन के रूप में हो, चाहे खड़गासन के रूप में हो, सबकी आत्मा के प्रदेशों का अपना अपना अवगाहन शक्ति के कारण से अपने अपने में रहना होगा, लेकिन स्थान एक ही होगा, और सब अपने अपने ज्ञान का, अपने अपने सुख का अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 मिल गए, 10 मिल गए या अनंत मिल गए तो उनका सुख कुछ ज्यादा बढ़ गया,
है कि भाई हम भी सिद्ध बन गए, आप भी सिद्ध बन गए, अनंत हो गए, तो अब अपना सुख और अनंत गुना बढ़ गया। जैसे आपके घर में 4 रिश्तेदार आ जाते तो आपका सुख बढ़ जाता है। ऐसा सिद्धों के साथ नहीं होता। वो अपने सुख में ही हमेशा मग्न रहते हैं और उनके सुख में किसी दूसरे के सुख का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक। देव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि गृहस्थ जीवन में हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमारा वर्तमान समय तो धर्ममय हो जाए ही और भविष्य तथा अंतिम समय भी धर्ममय हो। हम धर्म के मार्ग में ही अडिग रहे, हमारे परिणामों में कुछ भी रुकावट ना आ जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कम से कम आप इतने दूर दराज इलाकों में रहकर के भी धर्म को इतना आत्मसात करने की भावना रखते हैं। ये प्रश्न भी आदरणीय है। इसी तरह का प्रश्न कल वो दादी माँ कर रही थी कि प्रश्न सुना गया था कि समाधि मरण गृहस्थ अवस्था में कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और जो आप धर्म की बात कर रहे हैं वो दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं। व्यक्ति घर में रहकर के भी धर्म करे और धर्म करने से पहले ये जाने कि धर्म होता क्या है। धर्म करना ऐसा ही जब हम कहते हैं तो हमारे अंदर रूढ़िवादिताएं सामने आ जाती हैं। रूढ़िवादिता का नाम धर्म नहीं है। धर्म ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान को हमने पहले कभी भी प्राप्त नहीं किया। ये धर्म है जो हम सुन रहे हैं। ये ज्ञान ही हमारा धर्म है, जिस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर एक नई चेतना, नया ऊर्जा का संचार होता है। हम इसे धर्म समझें। रूढ़िवादिता की क्रियाओं का नाम धर्म नहीं है। केवल लोग धर्म कहते ही ये समझते हैं बस मंदिर जाना शुरू करना पड़ेगा, धर्म का मतलब ये होता है। समझ आ रहा है? धर्म का मतलब ये होता है कि भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। अरे भाई, पड़ेगी क्यों? पहले भगवान तो जानो, पूजा करना ना करना बात की बात है। अगर तुम भगवान को भगवान जान लोगे तो पूजा किए बिना रहोगे नहीं। पहले भगवान को तो जानो, पहले धर्म को जानो। तो पहले धर्म जब हम जान लेते हैं कि हमें ये वास्तविक चीजें बताई गई, जीव आत्मा, उसका भ्रमण, शरीर तो उसका, जैसे में अपन कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े उतार देते हैं, ऐसे ही शरीर पहनना और छोड़ देना ये जीव का एक धर्म सा समझ में आता है। और इस तरीके का जब हम धर्म जानने लग जाते हैं भीतर से, तब हमारे अंदर ज्ञान आता है कि अरे शरीर तो एक कपड़े की तरह है। इस कपड़े के फटने पर, इसके मिटने पर रोना धोना, ये कोई ज्ञान की बात नहीं है। पहनने वाला, शरीर को धारण करने वाला जो चैतन्य आत्मा, उसको देखो, ये शरीर तो वैसे ही मिटेगा। आज नहीं मिटेगा, 10 वर्ष बाद मिटेगा, 1 साल बाद, जब भी इसकी मौत आएगी तब मिटेगा। तो ये जो धर्म धारण किया जाता है, इस धर्म के साथ में जब हम जीवन जीते हैं तो फिर हमारे लिए अपने आप ये भाव आता है कि मरते समय पर हम अपने प्राणों को त्यागते समय पर इस शरीर से चिपके नहीं, इस शरीर में होकर के नहीं मरें, इस शरीर से अलग महसूस करते हुए हम मृत्यु को प्राप्त करें। और इसी का नाम है समाधि मरण। और समाधि मरण जिस व्यक्ति का होता है, उस व्यक्ति ने धर्म से अपना जीवन भी जिया और धर्म से अपनी अंतिम श्वास तक छोड़ी। ये अपने आप सिद्ध हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए धर्म का मतलब है होश पूर्वक जीना और होश पूर्वक मरना, इसी का नाम धर्म है। चलिए एक श्रावक। भगवान के चरणों में कोटिशय नमन। आज की जो देशना हुई दिव्य ध्वनि खिरी, उसमें जीव और अजीब द्रव्य का वर्णन हुआ। उनको हमने आपकी वाणी में ये सुना कि वो द्रव्य भी हैं, तत्व भी हैं और पदार्थ भी हैं। तो ये तीनों में कैसे हैं, उसकी जिज्ञासा है भगवान। हाँ, अच्छा प्रश्न है। अपेक्षा भेद से तीनों चीजें कही जाती हैं। जब द्रव्य कहा जाता है तो द्रव्य का मतलब ये समझे कि जो अपने पर्यायों से परिणमन कर रहा है उसका नाम है द्रव्य। द्रव्य का संबंध उसकी पर्यायों से होता है। जब द्रव्य कहा जाए तो समझे कि वो कुछ ऐसा पदार्थ के लिए हमें इंडिकेट किया जा रहा है कि जिसके अंदर पर्याय निकलती रहती हैं। तो पर्याय और गुण और द्रव्यों का जो ये समूह हमारे सामने जब आ जाता है तो उसको कहा जाता है द्रव्य। आया समझ? जीव द्रव्य है, उसकी पर्याय हैं, गुण हैं। उसी जीव को हम तत्व कहेंगे। तत्व माने होता है उसका भाव,
उसका सार, जैसे जीव का उसका मुख्य अपना भाव क्या है, तो उसकी चेतना, चेतनत्व या ज्ञाता दृष्टापन, ये उसका अपना भाव है, ये भाव उसका तत्व कहलाएगा। तो जब जीव तत्व कहा जाएगा तो हमारी दृष्टि जाएगी चेतना की ओर, द्रव्य के परिणमन की ओर नहीं जाएगी। तत्व कहने पर हमारी दृष्टि जाएगी जीव चैतन्य आत्मा है, उस चेतना की ओर दृष्टि जाएगी, तो उसको जीव तत्व कहेंगे। द्रव्य एक ही है, अलग अलग अपेक्षा से हम उसको द्रव्य भी कह रहे हैं, तत्व भी कह रहे हैं। और पदार्थ वो कहलाता है जिसे हम अनेक पदों के माध्यम से समझ सकें, अनेक शब्दों के माध्यम से समझ सकें, वो हर द्रव्य अपने आप में पदार्थ कहलाता है। इसलिए जीव को हम पदार्थ तब कहते हैं जब हम उस जीव की अनेक विशेषताओं को, स्यात् अस्ति भी है, स्यात् नास्ति भी है, स्यात् नित्य भी है, स्यात् अनित्य भी है, हम कितने भी पदों के माध्यम से हम उसके अर्थ को समझते रहेंगे तो ये जीव पदार्थ की विशेषता कहलाती है। ऐसे तीनों चीजों में अंतर जानना। प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि हमने पार्श कथा में बैठे समोशरण में सुना कि एक ही कोटे में स्त्रियां और आर्यिका माताएं दोनों बैठती हैं, ऐसा कैसे? नमस्ते। ऐसा है, डिफरेंस जहां आता है वहां अगर कोई बहुत बड़ा हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा हो तभी डिफरेंस आता है ना। श्रावक कपड़े पहनता है और मुनि महाराज दिगंबर होते हैं। दिगंबरत्व का जो रूप है वो दुनिया से बिल्कुल हटा हुआ है, इसीलिए दिगंबर रूप के सामने जितना भी कुछ है वो सब परिग्रह है। आपके ऊपर अगर एक वस्त्र है, एक भी कोई कपड़ा है, तो वो भी आपके परिग्रह की सूचना देने वाला है। इसलिए मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के कोठे में, मनुष्यों की अपनी ड्रेस के कारण से वो मनुष्य जो सिर्फ कपड़े वाले हैं उनको अलग रखा जाता है, और जो बिना कपड़े वाले हो गए, जो दिगंबर श्रमण बन गए, उनका एक अपना परमेष्ठी में नंबर आ जाता है। उन परमेष्ठी के लिए अलग से स्थान दिया जाता है समोशरण में। अब परमेष्ठी को भी अलग से समोशरण में स्थान नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? आर्यिका परमेष्ठी नहीं है, कपड़े में है। कपड़े में रहते हुए वो एक उच्च क्वालिटी की, एक अपने आप में व्रती है, ये बात ठीक है, लेकिन वो अभी दिगंबर श्रमण की तरह दिगंबरत्व रूप को धारण नहीं कर पाने के कारण से उसको परमेष्ठी की कोटि में नहीं रखा जाएगा। इसलिए जो कपड़े वाले हैं वो स्त्रियां हैं, और वो स्त्रियां कोई व्रती हैं, कोई अड़ुव्रती हैं, और कोई और थोड़ा सा महाव्रत का पालन करने लगी, लेकिन वो महाव्रत भी उपचार से महाव्रती हैं। उपचार का मतलब जानते हो? सब सिखाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, है? फिर भी छोटे से बता देता हूं। जैसे आपसे कहा गया आप बिल्ली की तरह दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? बोलो बोलो, बुरा नहीं मानना। आप बिल्ली की तरह दिखती हैं। बिल्ली बिल्ली है, बिल्ली की तरह दिखना ये उपचार से बिल्ली कहलाएगा। आपको हम बिल्ली कहेंगे, उपचार से आप बिल्ली हैं। समझ आ रहा है? आप बिल्ली नहीं हो गई। अगर मैंने आपसे कहा कि आप बिल्ली की तरह हैं तो ये कैसे हुआ? इसको उपचार कथन कहा जाता है। स्यादवाद में यही सीखना होता है। तो वो उपचार से आपको बिल्ली कहा जाएगा, लेकिन बिल्ली जो रियलिटी में होती है वो अलग होती है। समझ आ रहा है? ऐसे ही महाव्रती महाव्रती हैं। महाव्रती को उपचार से महाव्रती आर्यिका के लिए कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो महाव्रती ही हो गई, ये स्पष्ट ध्यान में रखो। उपचार से महाव्रतों का मतलब ये होता है। समझ आ रहा है? उनके होने के कारण से आपको भी कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी उस पर्याय का वो एक्सट्रीम लेवल है, लेकिन आप वो नहीं हो गए, ये भी ध्यान रखना। अगर वो हो जाएंगे तो आपका गुणस्थान बदल जाएगा। आपका गुणस्थान 5वां ही रहेगा, जो एक श्राविका का होता है वही गुणस्थान रहेगा। इसलिए आर्यिकाओं का स्थान उन्हीं नारियों के साथ होता है जो श्राविकाएं होती हैं, व्रती होती हैं या अव्रती होती हैं, क्योंकि उनका सबका एक जैसा, एक तरह से गुणस्थान भी हो सकता है, और उन्हें पंच परमेष्ठी में नहीं रखा जा सकता। पंच परमेष्ठी का कोठा अलग होता है।
केवली, श्रुत केवली, आचार्य, साधु, रिद्धिधारी, मुनि महाराज सब एक कोठे में बैठेंगे, वो उनके लिए अलग से होता है, क्योंकि पंच परमेष्ठी अपना एक अलग स्थान रखते हैं। ये स्पष्ट ध्यान में रखना है। प्रश्न यह है, क्या इस कलिकाल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके क्या हेतु हैं? इस कली काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए केवली और श्रुत केवली का पादमूल आवश्यक कहा गया है। आप भावना करें, वो भावनाएं इतनी बलवती हो सकती हैं कि वही भावना हमें कभी केवली और श्रुत केवली के चरणों में बिठा सकती हैं और हमारे अंदर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा सकती हैं। इसलिए आप भावना करते रहिए, शुरुआत कीजिए। फल क्या मिलेगा, अंत कहाँ होगा, इसकी आप चिंता नहीं कीजिए। भले ही यहाँ पर हमें फल नहीं मिल रहा है, लेकिन बीज हम बो सकते हैं। फल में और बीज में बहुत बड़ा टाइम गैप होता है, और इसी को हम ध्यान में रखते हुए आज भी तीर्थंकर प्रकृति की भावना करें। बंध तो जब होगा जब हमारे सामने केवली श्रुत केवली साक्षात होंगे, है ना। चलिए आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा एक चौपाई और पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भवित जो गावे, दरब दृष्टि जिय नित्य छद्रूप, जजनाय अथिर चित्रूप, नित्यानित्य कथंचित होय, कहो न जाए कथंचित सोय, नित्य अवाच कथंचित वही, अथिर अवाच कथंचित सही, नित्यानित्य वक्तव्य, कहत कथंचित सब परवान, इस विध स्यादवाद नय माही, साधो जीव जैन मत माही, और मदम विकल और भांति विकल जो करे तिनके मत दूषण विस्तर। ये स्यादवाद की व्याख्या करते हुए कहा गया कि अगर आप स्यादवाद को जानोगे तो जैन मत से ही जान सकते हो। अन्य मतों को जानने में अनेक तरह के दूषण आते हैं, दोष आते हैं, है ना, जो हम अनेक तरह से हम लॉजिक दे करके उन दोषों की सिद्धि कर सकते हैं और किया जाता है। अब इस तरह से जो स्यादवाद का निरूपण करने के बाद में जीव नाम उपयोगी जाने, करता भुगता देह प्रमाण, जगत रूप शिव रूप अरूप, उरद गमन स्वभाव स्वरूप, ये सब नौ अधिकार जीव सिद्ध कारण बने, इनको कहु विस्तार, लिखो जिनागम देख के, चार भेद व्यवहारी प्राण, निश्चय एक चेतना जाने, जो इन सोनित जीवित रहे, सोई जीव जैन मत कहे, प्रथम अवधार इंद्रिय रसो श्वास बल, मूल प्राण ये चार, इनके उत्तर भेद दश, पांच प्राण इंद्रिय जनित, तीन भेद वस प्राण, एक सांस उश्वास गनी, आव सहित दश जान। ये अब जीव का वर्णन करना शुरू हुआ। जीव के कितने प्राण होते हैं, कैसी चेतना होती है, और इन सब का थोड़ा सा वर्णन आपको विस्तार के साथ में आगे बताया जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनोगे तो वो कुछ भी समझ नहीं आएगी। उसको आराम से सुन करके समय पर ही पूर्ण कर दिया जाएगा। आप डरे नहीं कि इसके लिए कोई एक चतुर्मास और नहीं देना पड़ेगा, अभी पूर्ण होगा, 4 दिन के अंदर करना है सब कुछ। बोलिए महावीर भगवान की।